बोलते हैं ना, जब आपका बुलावा होता है तो भगवान अचानक ही दर्शन के लिए बुला लेते हैं। हमारे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। ऑल ऑफ अ सडन आज हमारा प्लान बन गया खाटू श्याम जाने का। बट सफर लंबा है और गर्मी भी उतनी ही ज्यादा। तो मैं बाबा से बस यही प्रे कर रही थी कि बाबा बुलावा तो आपने भेज दिया है, बस अब रास्ता संभाल लेना। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाबा इतनी गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा कहीं भी जाने से पहले मौसम का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धूप मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। और मैंने ये नोटिस भी किया है कि मौसम के अच्छे होते ही मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर चाहे सफर कितना भी लंबा हो, मैं झेल लेती हूँ। थोड़ा रास्ता कवर करने के बाद फिर हमने लिया लंच ब्रेक, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो हम बार बार रुक कर नहीं चल सकते। और रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए कुछ चीजें खाने के लिए अपने पास होनी चाहिए। जब मैं घर से निकली थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि यार इतनी गर्मी में मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे। लेकिन पूरा रास्ता इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वहाँ पर भी मुझे धूप दिखाई दे रही थी, मैं आंखें बंद करके सो जा रही थी, क्योंकि धूप तो मुझे देखनी नहीं थी। और फिर मैंने पहली बार देखा रेतीला तूफान, तो दूर दूर से ही चला गया। हम उसके अंदर घुस ही नहीं पाए। मैं और दी बैठकर ऐसे गप्पे लगा रहे थे कि हमें सब कुछ देखने को तो मिल ही गया, तूफान, धूप, बारिश, अब रह गया तो एक रेनबो। एंड गेस व्हाट गाइस, श्याम बाबा ने तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं। अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करते हुए हम अपनी मंजिल के और पास पहुंच गए। यहाँ के एरिया में आते ही जब तक मुझे पहाड़ दिखना शुरू ना हो जाए, तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं पहुंच गई हूँ। ये मेरा तीसरी टाइम है जब मैं खाटू श्याम जा रही हूँ, और लास्ट टाइम के कंपैरिजन ऐसा लग रहा था इस बार हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। तो पूरे 11 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम खाटू श्याम पहुंच गए। तो आगे बाबा के दर्शन करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। बाय।